नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे। मैं अमित सावंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जो हमारा कंप्यूटर का सीरीज चल रहा था, ये उसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, हम पहला चैप्टर देख रहे थे, आपका जो कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन है, उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी पिछली वीडियो में, और आज हमने देखनी है जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां रही हैं। ठीक है, जो अभी जनरेशन रही हैं, इनसे जो प्रश्न आपके, अब देखो पूरा नहीं पढ़ेंगे वो, ठीक है, इतना ही जितना आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, उतना ही देखेंगे। तो आप लोग उसी से आगे आइएगा और कॉपी के बीच में डालिएगा कंप्यूटर की पीढ़ियां, लिखना जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हैंड डालेगा कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, और इसके बाद में लिख लो 5 यानी कि 5, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 5 यानी कि 5, 5 यानी कि 5। ठीक है, अब देखो जितनी भी कंप्यूटर की जनरेशन आई बाबू ना, अभी 5वीं जनरेशन चल रही है, इन सभी जनरेशनों का एक ही उद्देश्य रहा कि कंप्यूटर को सरल बनाना, आसान बनाना, और उसको मतलब ऐसा बनाना कि जनरल मतलब सिंपल आदमी उसको क्या कर सके, आपका यूज कर सके, मतलब कंप्यूटर को बहुत ही आसान बना देना। तो पहला पॉइंट लिखना, लिखिए उद्देश्य लिखना और डैश करना, एम या मोटो जो भी लिखता हो लिखना, एम लिखो डैश करना, एम लिखना और डैश करना। इसके आगे लिखना, लिखना टू डेवलप, हिंदी में लिखना सस्ता कॉमा छोटा, टू डेवलप चीप कॉमा स्मॉल, सस्ता कॉमा छोटा कॉमा तेज, टू डेवलप चीप कॉमा स्मॉल कॉमा फास्ट, सस्ता कॉमा छोटा कॉमा तेज तथा विश्वव्यापी कंप्यूटर बनाना, एंड द ग्लोबल कंप्यूटर, एंड द ग्लोबल कंप्यूटर तथा विश्वव्यापी कंप्यूटर बनाना। ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉप करना और साइड में डालना प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, साइड में डालेगा प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, साइड में डालना वो क्या, प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। और सबसे पहले इसकी, अब देखो टाइम पीरियड तो पूछेगा नहीं वैसे कब से कब तक, फिर भी लिख लो, ये रहा आपका 1942 से लेकर 1955 तक, 1940। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होगा वो, हाँ, कहीं 46 से लेकर 54 दिया है, ठीक है, कहीं 44 से लेकर 54 दिया है। तो जो सबसे ऑथेंटिक है एनसीईआरटी के बेसिस पे ये हो, आपका क्या 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक है, डैश करना, इसके नीचे आगे पहला पॉइंट लिखो, लिखना, लिखना, लिखिए प्रथम पीढ़ी से पूर्व, लिखना बिफोर द फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी से पूर्व, बिफोर द फर्स्ट जनरेशन, फिर कॉमा करना, विद्युत कंप्यूटर का प्रयोग होता था, लिखना द इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स गॉट यूज्ड, विद्युत कंप्यूटर का प्रयोग होता था, द इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स गॉट यूज्ड, विद्युत कंप्यूटर का प्रयोग होता था, द इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स गॉट यूज्ड। ठीक, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए प्रथम पीढ़ी में इन द फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में इन द फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में इन द फर्स्ट जनरेशन, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, लिखना द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स लिखो। ठीक है, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक या फैक्टर लिख लो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ठीक है, डैश करके इसके आगे लिखना, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इस पॉइंट को टिक करना वो, हाँ, लिखना इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, लिखना इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब ऑब्लिक वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब। अब सुनना मेरी बात को, क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब। जैसे अभी सीपीयू वगैरह का प्रयोग होता ना, है ना, अभी के टाइम पे हम कंप्यूटर में सीपीयू का यूज करते हैं, लेकिन पहली पीढ़ी में जो प्राइमरी फैक्टर था, यानी कि मुख्य घटक था कंप्यूटर में, वो क्या हुआ करता था, आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, या इसी को क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब। इस पॉइंट को टिक करना, वो ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए यहां मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, हेयर मैकेनिकल लैंग्वेज गॉट यूज्ड, यहां मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, हेयर, फिर बाद में पढ़ेंगे वो कंप्यूटर की भाषा वगैरह। ठीक है, यहां मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, हेयर मैकेनिकल लैंग्वेजेस गॉट यूज्ड, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, मैकेनिकल लैंग्वेज गॉट यूज्ड, फिर कॉमा करना, अतः निर्देश तथा सूचनाएं, सो डायरेक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस, अतः निर्देश तथा सूचनाएं, सो डायरेक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, निर्देश तथा सूचनाएं 0 से 1 के रूप में दी जाती थी, वर यूज्ड टू गिवन इन द फॉर्म ऑफ, 0 से 1 के रूप में दी जाती थी, व्हिच यूज्ड टू गिवन इन द फॉर्म ऑफ 0-1, 0-1, 0 से 1 के रूप में दी जाती थी, was given in the form of 0-1, 0-1 के रूप में दी जाती थी। ठीक है, अब देखो संग्रहण के लिए ना, स्टोरेज के लिए, जैसे अभी तो कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है, रैम, रोम, डिस्क वगैरह कई चीजें मिलती हैं। इस टाइम पे होता था पंच कार्ड, क्या होता था, पंच कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए संग्रहण हेतु, लिखना फॉर द स्टोरेज, संग्रहण हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, लिखना फॉर द स्टोरेज पंच कार्ड गॉट यूज्ड, संग्रहण हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, फॉर द स्टोरेज पंच कार्ड गॉट यूज्ड, पंच कार्ड गॉट यूज्ड, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। चलो कुछ एग्जांपल लिख लो, उदाहरण लिख के डैश करना, एग्जांपल लिख के डैश करो। पहले लिखना यूनिवेक, ठीक है, यूनिवेक, फिर लिखना इसके बाद एनईएक लिखना, एक ENIAC लिखना, ENIAC, ये सब पहली पीढ़ी के हैं वो, एनईएक, फिर लिखना इट्सेक लिखो, EDSAC लिखना, इट्सेक लिख लेना। ठीक है,
अच्छा फिर लिखना, एक और लिखो, लिखना एक लिखना इडवैक, लिखना EDVAC, इडवैक लिखो EDVAC, और एक लिखना IBM लिखना, IBM 65। ठीक है, कुछ कंप्यूटर होगा आपका पहली पीढ़ी के, IBM 650 करना है, 650। ठीक है, चलो अभी एक दो लाइन छोड़ना, साइड में लाइन डालना, द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी। इसका टाइम पीरियड लिखना 1955 से लेकर 1964। ये रहा था आपका 1955 से लेके, ठीक है, कब तक, 1964 तक, 55 से लेके आपका कब तक, 64 तक। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखना, लिखिए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, लिखना प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। तो यहां इंट्रोड्यूस हुआ आपका क्या, ट्रांजिस्टर। क्या यूज हुआ बाबू, ट्रांजिस्टर, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। इसका लिखिएगा डैश करके ट्रांजिस्टर, लिखना प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, लिखिए डैश करके ट्रांजिस्टर। अब देखो इसी पीढ़ी से ना कंप्यूटर का जो यूज था वो व्यापार जगत में शुरू हुआ, उद्योग जगत में। लिखिए, लिखना इसी पीढ़ी से, फ्रॉम दिस जनरेशन, इसी पीढ़ी से, फ्रॉम दिस जनरेशन, कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर वाज स्टार्टेड टू यूज, कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर वाज स्टार्टेड टू यूज, कंप्यूटर का प्रयोग व्यवसाय ऑब्लिक उद्योग जगत में शुरू हुआ। कंप्यूटर वाज स्टार्टेड टू यूज इन बिजनेस ऑब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्यवसाय ऑब्लिक उद्योग जगत में शुरू हुआ इन बिजनेस ऑब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस ऑब्लिक इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, चलो एग्जांपल लिख लो, कुछ एग्जांपल लिख लेना, इसके भी कुछ एग्जांपल लिख लो। जैसे पहला लिखना, लिखिए IBM 700, IBM 401, वैसे एग्जांपल नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, वो IBM 700 पहली पीढ़ी के देख लेना एग्जांपल, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। IBM 401, IBM 1620, IBM 1401, फिर लिखना IBM 1620, 1620, IBM 1620। ये IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक अमेरिकन कंपनी है बाबू, हाँ अभी लिखाएंगे इसको। ठीक है, IBM 1620, फिर लिखना इसके बाद CDEX 1604, लिखना CDC 1604, 1604, फिर कमा करना, फिर लिखना CDC 3600, CDC 3600, फिर कमा करना। अगला उसका लिखना एटलस, लिखना ATLAS, लिखना ATLAS, लिखना ATLAS। पहली पीढ़ी के एग्जाम्पल देखना, बाकी नहीं भी देखोगे चलेगा। फिर लिखना, एक लिखो हनीवेल 200, एक लिखना हनीवेल HONEYWELL, हनीवेल 200। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरी जनरेशन। क्या हो गई ये, दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन। चलो इतना लिखने का एक नोट लिखना, वो इतना लिख के नोट लिखना, लिखिए प्रथम तथा द्वितीय पीढ़ी में, लिखना इन फर्स्ट एंड द सेकंड जनरेशन, प्रथम तथा द्वितीय पीढ़ी में, इन फर्स्ट एंड द सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में निम्न स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का प्रयोग होता था। लिखना द लोअर लेवल, निम्न स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का प्रयोग होता था। द लोअर लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस गॉट यूज्ड, निम्न स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का प्रयोग होता था। द लोअर लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस गॉट यूज्ड, निम्न स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का प्रयोग होता था। द लोअर लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस गॉट यूज्ड। चलो एक दो लाइन छोड़ा के लिए डालना, तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन। इसके आगे लिखिए डैश करके 1964 से लेके 1965 से लेके 1974, 1965 से लेके 1974, 1974। चलो इसके नीचे आगे पहला पॉइंट लिखना मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, लिखना प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। लिखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, टिक करना, सुपर इंपॉर्टेंट हुए IC, लिखना इंटीग्रेटेड, इंटी होगा वहाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट लिखना, और इसके ब्रैकेट में लिख लो IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, लिखना IC लिखना वो। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या आया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, यहां से कई सारे चेंज हुए। लिखना इस पीढ़ी से, फ्रॉम दिस जनरेशन, उच्च स्तरीय भाषा, द यूजेस वर स्टार्टेड, उच्च स्तरीय भाषा कॉमा रैम का प्रयोग, क्या लिखा, फ्रॉम दिस जनरेशन द यूजेस ऑफ हायर लेवल लैंग्वेजेस, उच्च स्तरीय भाषा कॉमा रैम का प्रयोग, हायर लेवल लैंग्वेजेस कॉमा यूज ऑफ रैम का प्रयोग, यूज ऑफ रैम, फिर कॉमा करना, कीबोर्ड तथा मॉनिटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कितना की होता है वो कीबोर्ड में, हाँ 104 लिखना, कीबोर्ड तथा मॉनिटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर, कीबोर्ड तथा मॉनिटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर,
देखो इससे पहले ना एक टाइम पे एक ही प्रोग्रामिंग होती थी बाबू, लेकिन यहां मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर कॉमा करना मल्टी प्रोग्रामिंग, कॉमा मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर कॉमा करना टाइम शेयरिंग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग का विकास शुरू हुआ, डेवलपमेंट ऑफ टाइम शेयरिंग वाज स्टार्टेड, डेवलपमेंट ऑफ टाइम शेयरिंग वाज स्टार्टेड, यानी कि टाइम शेयरिंग का विकास शुरू हुआ। ये सारा तो देख लें। वो देखो तीसरा जनरेशन, देखो अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न बनता है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 70-80% चांस है कि थर्ड जनरेशन में जाएगा, क्योंकि इसने कई चीजें बदल दिया वो। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलने शुरू हुए, लिखना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टेड, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलने शुरू हुए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टेड टू सेल सेपरेटली, स्टार्टेड टू सेल सेपरेटली, अलग अलग मिलने शुरू हुए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखना LSI-IC का विकास हुआ, वो तो ही हो गया। ठीक है, लिखना LSI फिर डॉट करके IC लिखना, IC गॉट डेवलप्ड का विकास हुआ, LSI.IC गॉट डेवलप्ड, LSI-IC का विकास हुआ। अब इसके बाद में लिखो ये था क्या, लिखना लिखिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ब्रैकेट क्लोज करना। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखिए बेसिक का विकास हुआ, ये भाषा वो है कि लिखना बेसिक भाषा का विकास हुआ, लिखना बेसिक लैंग्वेज गॉट डेवलप्ड, बेसिक भाषा का विकास हुआ, बेसिक लैंग्वेज गॉट डेवलप्ड, बेसिक भाषा का विकास हुआ, बेसिक लैंग्वेज गॉट डेवलप्ड। और इसके ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लो, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, लिखना बिगिनर्स ऑल इनपुट डिवाइस, चलो वो इसके बाद में लिखिएगा क्या, लिखना बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्या लिखेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, किसका फॉर्म हो गया आपका बेसिक का, क्या लिखा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, चलो फिर एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिए आईसी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना क्या होता है, नोट में लिखिएगा आईसी और डैश कीजिएगा, आईसी लिख के डैश कीजिए, लिखना लिखिए यह एक प्रकार की सिलिकॉन चिप है, लिखना इट इज अ टाइप ऑफ सिलिकॉन चिप, यह एक प्रकार की सिलिकॉन चिप है, इट इज अ टाइप ऑफ सिलिकॉन चिप। और ये किसने डेवलप किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखना वो के.एस. किल्बी द्वारा विकसित, लिखना डेवलप्ड बाय के.एस. किल्बी, के.एस. किल्बी द्वारा, जो आईसी का विकास किसने किया, के.एस. किल्बी, लिखना के.एस. किल्बी द्वारा विकसित, यानी कि डेवलप्ड बाय के.एस. किल्बी। ठीक है, अभी इस एक लाइन छोड़ के एग्जांपल लिखो, यानी कि थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम लिख लो अब। ठीक है, एक लाइन छोड़ के एग्जांपल लिखना, पहला एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल लिखो, लिखना IBM 360, पहला लिखो IBM 360 360, फिर लिखना IBM 370, ठीक है IBM 370, फिर लिखना CDEC 1700, CDEC 1700, मैं फिर बोल रहा हूँ उनके नाम याद नहीं रखना, कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पहली पीढ़ी के एग्जांपल देख लेना, बाकी नहीं पूछे, बोलना CDEC 7600, CDEC 7600 7600, ठीक है। फिर लिखना इसके बाद NCR 395 ILC 10, एक तो लिखना NCR 395 और लिखना ICL 1903, एक लिखना ICL 1903, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों की क्या, तीसरी पीढ़ी। चलो अभी एक दो लाइन छोड़ना और अगली डालना, लिखना चतुर्थ पीढ़ी, लिखना फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन, और इसका आगे लिखो डैश करके 1974 से अब तक, टिल नाउ, अब तक लिखना, ठीक है 1974 से अब तक। चलो पहला पॉइंट लिखना मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, लिखना प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, लिखना मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, डैश करके इसके आगे लिखो, लिखना VLSI, बताते क्या है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, इसको लिखना VLSI, यहाँ क्या है आपका VLSI, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लिखना वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज करना, वो इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखना VLSI तकनीक से, लिखना बाई VLSI टेक्निक, VLSI तकनीक से, बाई VLSI टेक्निक, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, लिखना माइक्रो प्रोसेसर गॉट डेवलप्ड, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर गॉट डेवलप्ड, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, ठीक है, CPU वगैरह, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, माइक्रो प्रोसेसर गॉट डेवलप्ड, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी आई, विच रिड्यूस्ड, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी आई, विच रिड्यूस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी आई तथा कंप्यूटर की क्षमता बढ़ी, एंड इट्स कैपेसिटी गॉट इंक्रीज्ड, तथा कंप्यूटर की क्षमता बढ़ी, एंड इट्स कैपेसिटी गॉट इंक्रीज्ड, क्षमता में वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखना मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का स्थान, लिखना मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप, अगला पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का स्थान, लिखना मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप। तो अभी तक क्या यूज करते थे लोग, मैग्नेटिक डिस्क और टेप यूज करते थे। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का स्थान सेमीकंडक्टर ने लिया, सेमीकंडक्टर ने लिया, लिखना मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप गॉट रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ने लिया, सेमीकंडक्टर ने लिया। अगला पॉइंट लिखना, लिखना रैम की क्षमता का विकास हुआ, लिखना द कैपेसिटी ऑफ रैम गॉट डेवलप्ड, रैम की क्षमता का विकास हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की क्षमता का विकास हुआ, द कैपेसिटी ऑफ रैम गॉट इंक्रीज्ड, रैम की क्षमता का विकास हुआ। अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखना GUI तकनीक के विकास से, लिखना बाय द डेवलपमेंट ऑफ GUI टेक्निक, GUI तकनीक के विकास से, बाय द डेवलपमेंट ऑफ GUI टेक्निक के विकास से, फिर कॉमा करना, के विकास से, फिर कॉमा करना, कंप्यूटर का प्रयोग सरल हुआ, द यूज ऑफ कंप्यूटर, GUI तकनीक के विकास से कंप्यूटर का प्रयोग सरल हुआ, द यूज ऑफ कंप्यूटर बिकम्स ईजी, या बिकेम ईजी लिखना, कंप्यूटर का विकास, सॉरी कंप्यूटर का प्रयोग सरल हुआ, द यूज ऑफ कंप्यूटर बिकेम ईजी लिखना। और बाद में लिख लो वो GUI क्या होता है, इसके ब्रैकेट में लिखो, लिखना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब इस सेंटेंस पूरा करोगे ना तो बाद में लिखना क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, ठीक है, जैसे OS वगैरह आई, लिखा क्या लिखा वो, ऑपरेटिंग सिस्टम गॉट डेवलप्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स गॉट डेवलप्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स गॉट डेवलप्ड। अगला पॉइंट लिखना कंप्यूटर को जोड़ने हेतु, लिखना टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को जोड़ने हेतु टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, लेन तथा वेन का विकास हुआ, लेन एंड वेन गॉट डेवलप्ड, लेन तथा वेन का विकास हुआ, लेन एंड वेन गॉट डेवलप्ड, लेन तथा वेन का विकास हुआ, लेन एंड वेन गॉट डेवलप्ड, ठीक है। अब जिसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता, लेन के नीचे एरो करके लिखना लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे पहले लिखा होगा वो, ठीक है। किसको, लेन को क्या होता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेन होता है आपका क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, एरो करके लिख लो, और वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेन होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वेन कितना होता है, वेन क्या होता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके नीचे आके एग्जांपल लिखना, इसके नीचे आके एग्जांपल लिखना, एप्पल DCM PC, कुछ एक तो लिखो एप्पल लिख लो, एग्जांपल में एप्पल लिखो, एक लिखना कॉमा करके DCM, एक लिखना DCM, और एक लिखना PC, एक लिखो PC जो आपके पर्सनल कंप्यूटर घर पे होते हैं, PC लिखना, ठीक है, ठीक। फिर इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखना, वो लिखो, लिखना मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ, लिखना द स्टार्टिंग ऑफ मिनी कंप्यूटर, लिखना मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ, द मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर, द मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर वर ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ भी चौथी पीढ़ी से हुआ, का प्रारंभ भी चौथी पीढ़ी से हुआ। द मिनी कंप्यूटर्स एंड द माइक्रो प्रोसेसर्स वर ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी से हुआ, ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसी नोट के अंदर एक और पॉइंट लिखो, एक बार बहुत तरीके से एग्जाम पूछा था ना, कौन सा कंप्यूटर है जो हाथ पकड़ प्रणाली का प्रयोग करता है, मतलब जो हथेली की साइज का होता है, पाम लिख दो, अब उसको नोट के अंदर लिखना, लिखिए हाथ पकड़ प्रणाली का प्रयोग करने वाला डिवाइस, लिखना द डिवाइस, हाथ पकड़ प्रणाली का प्रयोग करने वाला डिवाइस, लिखना द डिवाइस विच यूजेज होल्ड हैंड सिस्टम, हाथ पकड़ प्रणाली का प्रयोग करने वाला डिवाइस, होल्ड हैंड सिस्टम। इसका आगे लिखो अटैच करके पाम टॉप, ये कौन सा है, पाम टॉप, इंपॉर्टेंट है, कोई आया था किस एग्जाम में, लिखना पाम टॉप लिखना, वो
PMTOP लिखना, पाम टॉप, और ब्रैकेट में ना PDA भी लिख लो, शॉर्ट फॉर्म इसका, मतलब वैसे ऐसे भी वैसे पाम टॉप ही देगा, बट मैं PDA भी लिखना, इसको PDA भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया, लास्ट हिंट डालना वो आज के लिए, आज के टॉपिक मतलब आज की क्लास का हिंट डालेगा 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन, 5th जनरेशन। और इसके आगे डैश करके लिखो अनुसंधान जारी, लिखना रिसर्च इज रनिंग, ये अभी आई नहीं है वो आएगी, लिखना अनुसंधान जारी यानी कि रिसर्च इज रनिंग, रिसर्च इज रनिंग। चलो इसके नीचे आगे पहला पॉइंट लिखना प्रमुख घटक, ऐसा लिखना मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक लिखो, लिखना प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, और डैश करना प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यानी कि मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक लिखना और डैश करो। तो इसका मुख्य घटक क्या होगा, लिखना VLSI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा वो, लिखना VLSI-AI ये लिखना, और इसके ब्रैकेट में लिखो वो, लिखना अल्ट्रा लार्ज, इस वाले लार्ज था ना, ये होगा अल्ट्रा लार्ज, लिखना अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन स्केल, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन स्केल, अल्ट्रा इस वाले वेरी लार्ज था, अब ये अल्ट्रा लार्ज है, लिखना अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन स्केल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा वो, क्या लिखा अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन स्केल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर इसी के नीचे लिखना अगला पॉइंट, लिखना संग्रहण हेतु, लिखना फॉर द स्टोरेज, संग्रहण हेतु कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग, लिखना फॉर द स्टोरेज कॉम्पैक्ट डिस्क गॉट यूज्ड, कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग, कॉम्पैक्ट डिस्क गॉट यूज्ड, संग्रहण हेतु कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग, कॉम्पैक्ट डिस्क गॉट यूज्ड। और अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इंटरनेट, अगला पॉइंट लिखो इंटरनेट, इंग्लिश में लिखना डेवलपमेंट ऑफ, हिंदी में लिखो इंटरनेट कॉमा ईमेल, इंटरनेट कॉमा ईमेल कॉमा www का विकास, इंटरनेट कॉमा ईमेल कॉमा www का विकास, इंग्लिश में लिखो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट कॉमा ईमेल कॉमा www, ठीक है। इंटरनेट कॉमा ईमेल कॉमा www का यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट कॉमा ईमेल कॉमा www। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए पोर्टेबल पीसी का प्रयोग, यूजेस ऑफ पोर्टेबल पीसी, पोर्टेबल मतलब जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं कंप्यूटर को, लिखना वायर वगैरह नहीं होंगे, लिखना पोर्टेबल पीसी का प्रयोग, यूजेस ऑफ पोर्टेबल पीसी, पोर्टेबल पीसी का प्रयोग, यूजेस ऑफ पोर्टेबल पीसी, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना क्या वायरलेस, ठीक है, ये वायरलेस होंगे वो तार रहित, ठीक है, वायरलेस लिखना, ब्रैकेट क्लोज करना, वायरलेस लिखो ब्रैकेट क्लोज करना। फिर इसके नीचे आके लिखो एग्जांपल, इसके नीचे एक एग्जांपल लिखना, एक लिखो IBM की नोटबुक, जितने भी नोटबुक्स वगैरह हैं, ठीक है, IBM नोटबुक लिखना, एक तो IBM नोटबुक लिखो पहला एग्जांपल, फिर लिखो इसका कुमार के अगला एग्जांपल लिखना, वो इसी के आगे लिखो, लिखना सुपर कंप्यूटर, और फिर लिखना पेंटियम पीसी, PENTIUM, पेंटियम पीसी लिखना, पीसी होता है आपका क्या पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पेंटियम पीसी, ठीक। तो जो आप लोगों का पहला यूनिट था कंप्यूटर में, कंप्यूटर का विकास वगैरह, ठीक है, इसकी जनरेशन वगैरह वो हो गया, ठीक। अब हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप लोगों के एग्जाम के लिए इनफ है, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न बनता है तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक अगर वीडियोस पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो को पहुंचाइएगा, ठीक है। राधे राधे साथियों।